तो अजनिष्ठ अन्यानंतर्य निमित्तक अंतरंग जन्य कर्तव्यता में बहिरंग उठ असिद्ध नहीं होगा, बहिरंग उठ असिद्ध नहीं होगा, जन हो जाएगा। उत्तर कार्य प्रवृत्ति लोप में अजानंतर्य का अभाव भी है, क्योंकि कैयट की रीत से अंतरंग में ही अजनिष्ठ अन्यानंतर्य निमित्त होना चाहिए, वह अंतरंग लोप में नहीं है। वे वार्तिक ये हैं, जैसे संयोगांत लोपे जना नौवाद लोपात बहिरंग लक्षणात्वाद वा क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय वार्तिक दशोद्देश्य पक्ष विषयक है, और तृतीय वार्तिक कार्यकाल पक्ष विषयक है। तो यह कहते हैं कि वार्तिक कार्य का तो संयोगांत लोपे जना प्रतिषेधो वाच्या यह वचन है, तो प्रत्याख्यान प्रकार द्वय भाष्यकार का है, वह निर्मूल है, मतभेद में कोई प्रमाण नहीं है। नौवा, इस शब्द के स्वारस्य से समझते हैं कि वार्तिक कार्य का ही प्रत्याख्यान प्रकार है। भाष्यकार तो तत्तरि वक्तव्यम न वक्तव्यम इत्यादि शब्दों के द्वारा प्रत्याख्यान करते हैं। इस स्थल पर तो संपूर्ण आरंभ और प्रत्याख्यान वार्तिक कार्य का ही है, नवीन का मतलब। परंतु प्राचीनानाम ऐसा जो बोले हैं, तो जिस प्राचीनों ने काव्यादि शब्दों से आचक्षाण अर्थ में निच तदंत से क्विप अनुबंध लोप निलोप शुभ लुक हो जाने पर संयोगांत लोप हो जाने पर काव कलत साल अधप बनाया है, वह अनुचित है। इन तीनों पक्षों में संयोगांत लोप दुर्लभ है, क्योंकि तीसरे पक्ष में पक्षद्वय के साथ एक रूपता लाने के लिए पूर्व पूर्व अंतरंग होता है, पर बहिरंग होता है। पूर्व पूर्व अंतरंग होता है और पर बहिरंग होता है। तथा च अल्लोप निलोप असिद्ध हो जाने से जन का लोप नहीं होता, अल्लोप नहीं होता। इसलिए कातंत्र परिशिष्टकार ने शुक्ल धातु से क्विप करके शुक्ल उदाहरण दिया। पूर्व पूर्व स्थानिक अंतरंग होता है, यह अर्थ भाष्य सम्मत नहीं है, किंतु पूर्व पूर्व निमित्तकत्व ही भाष्य सम्मत है। और भी प्रातिपदिक से निज उत्पत्ति भाष्य सम्मत होने से बहिर्भूत शुभ निमित्तक संयोगांत लोप भी बहिरंग हो जाएगा, तो लोप होने लग जाएगा इस पक्ष में। इस अरुचि पर कहते हैं तो काव्य में निच क्विप निलोप हो जाने पर जलोप कर्तव्यता में स्थानीय भाव का निषेध हो जाने से लोपोव्य और बड़े लोप हो जाने पर बान तत्व रहने से क्विप परे रहते उठ दुर्वार है। यदि कहा जाए कि स्थानीय भाव हो जाएगा तो अनुपयुक्त है, क्योंकि क्विप विधि के प्रतिष्ठानीय भाव का निषेध होने से साल में स्वतः सिद्ध बलोप को बांधकर उठ प्राप्त रहेगा। बीच कर देने पर काव्य शब्द में लोपोव्योह से लोप होने लगेगा, जलोप में स्थानीय भाव का निषेध होने से। अतः प्राचीनोक्त संयोगांत लोप का उदाहरण अयुक्त है, क्योंकि सालों में तो अल्लोपादि का स्थानीय भाव हो जाने से संयोगांत लोप प्राप्त नहीं रहेगा। गिरिवेश्म शब्द से गिरिवेश्म शब्द से निच क्विप निलोप कर देने पर वचनारंभ पक्ष में लोपखत्व जस्त हो जाने पर गिरिवेर बनता है, और प्रत्याख्यान पक्ष में मानतत्व प्राप्त होता है। किंतु प्रत्याख्यान पक्ष में मानतत्व होता है, परंतु प्रत्याख्यान पक्ष में भी वाक्य भेद होने से लोप होता है, गिरिवेट ही बनता है। अन्यथा आरंभ प्रत्याख्यान में फल भेद हो जाएगा। संयोगांत लोप तथा संयोगादि लोप विषयता है, जिसकी इस तरह का वचन जना प्रसिद्ध हो वाच्य है। तो संयोगांत लोप विषयक वचन का तो झलो लोपात करके प्रत्याख्यान हो गया। इस कारण से भाष्य में संयोगांत लोपो झलो लोपा इस तरह की व्याख्या की है।
बहिरंग लक्षणात्वाद वा, इसका तो बहिरंगो जनादेश अंतरंगो लोप। इस व्याख्यान से तथा वार्तिक स्वारस्य प्रतीत होता है। बहिरंगत्वानाश्रय संयोगांत लोप विषय जन घटतों का अनभिधान है। वस्तुतः तृतीय वार्तिक वचन रूप पश्चात तृतीय वार्तिक रूप वचन विसर्जनीय सूत्रभाष्य में युक्तोयम परिहारो नो वा बहिरंग लक्षणात्वाद वा इससे दूषित है। तथा मनोरमाकार का कथन है इत पक्ष इति पक्षद्वयस्यापि भाष्ये तत्वादिभाव तत्वादि रूपाणि तत्व बदन्ति जत्व बदन्ति धकार यकारो भय द्वित्वे उभयो पुनर्द्वित्वे लोप विकल्पेन्यतरद्वित्वे च नवरूपाणि। तथा एकधम च त्रिधा एकयम द्वियम त्रियम च एवं द्विधम त्रिधम च त्रिधेति चांतरंगे द्वित्वे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तत इति विसर्जनीय सूत्रे भाष्यकयोर व्यवस्थापितत्वात् इति अत्रेतम वक्तव्यम पुनर्द्वित्वम अशुद्धम एकस्याम व्यक्तो एकम लक्षणम सकृदे प्रवर्तत इति एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे भाष्ये सिद्धान्तत्वात् अन्यथा द्वित्वाना मानन्त्यापत्ते न च धुरोधरि इति हलोजमाम इति च लोपेन निर्वाह लोपस्य वैकल्पिकत्वात् कथमन्य था त्रियम चेति भवदुक्ति संगच्छते। अश्विन विषय शब्दकारः उभय द्वितीय द्विधम द्वियम एकयम पुनर्द्वितीय तथम त्रियम अन्यतरेत एकधम द्वियम त्रियम च एकयम द्विधम त्रिधम च पक्ष द्वयोरपि द्वितीय अन्यतरस्य पुनर्द्वितीय द्विधम त्रियम त्रिधम द्वियम च उभय द्वितीय अनुभय द्वितीय एकधमेकयम लो विकल्पान्यतर द्वित्वयोः समफलता संभव मात्रेण तो तदुक्ति एकः पूर्वपरयोरिति तत्र हि तथानयोः पूलयोः कटम पूर्वीत्यादो एकवाक्यतैव बोधादेकत्व विवक्षणेरोभय संबंधे कटकरण प्रतिष्ठितथा आदित्य पूर्व परियोर्गुण इत्यादावपि द्वंद्व निर्देशाद विधेयगत संख्या विवक्षणाचोभयो स्थाने एकादेशो भविष्यतीत्येक ग्रहणम प्रत्याख्याय संकृतम। शास्त्राधिकारिणः पुरुषान् प्रति प्रवृत्तं संस्कारकं तत्तच्छास्त्रं प्रति पुरुषमेकवाक्यतया सकृदेर्बाधबोधकं यथा धाने नाग्निन् संस्कूर्जादित्यर्थकं वसन्ते ब्राह्मणो गणीनादधीत इति वाक्यं प्रति ब्राह्मणं सकृदेवार्थबोधकं सकृदेव स्वविषये प्रवर्तकं च। अतएव पुनः पुनर्धानादि संस्कारः तथा व्याकरणशास्त्रस्य अवर्णादति पूर्वपरयोर्गुणो भवति गुणदान शब्दस्य साधुर्भवति स च प्रयोक्तव्यः इत्येतावत् पर्यन्तं व्यापारात् तत्संस्कृतस्यैकस्य खट्वेन्द्रस्य प्रयोगेन शास्त्रार्थस्य कर्णमालेन्द्रादिप्रयोगो न स्यात्। अतः तल्लक्ष्य विषयवाक्योपप्लवेन वाक्यभेदो वश्यं वाच्यः तत्पूर्व पर विषयेपि स्यादि तत्रैव ग्रहणम् आवश्यकम् इति। पुनः